कुंडलिनी का जागरण बहुत कठिन लोग कहते हैं, हो सकता है किसी के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं, और नहीं सहयोग के लिए। बहुत आसान है और इसमें न कोई तकलीफ होती न परेशानी होती। ये जो कुंडलिनी है ये 7 चक्रों में से नहीं गुजरती, सिर्फ 6 चक्रों में से गुजरती है। ये बात जान लेनी चाहिए। बहुत से तो कुंडलिनी की किताबों में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जर्मन एक ने किताब लिखी है कि उस तरह कुंडलिनी पेट में है, कोई कहता कुंडलिनी उसके दिमाग में है, कोई कहीं कुंडलिनी है। अरे भाई, जब तुमको कुछ मालूम नहीं तब इतने कठिन विषय के बारे में आप सरासर कैसे बातें करते हैं? एकदम से आप कैसे कह देते हैं कि ये चीज इसमें है, वो चीज उसमें है? जो चीज आपको ज्ञात नहीं है उसके बारे में कम से कम आपको वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली उसमें थोड़े नम्रता पूर्वक जान लेना चाहिए और उसके बाद देख लेना चाहिए चीज क्या है। अगर इससे सारे जन की हित हो रहा है, इससे अगर सारा समाज ही उठ रहा है, इससे अगर एक नई दुनिया बन रही है, तो उसमें आप लोग क्यों रुकावट डालते हैं? जब इसमें कोई रुपया नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं, कोई चीज लेना नहीं, कोई देना नहीं, तब आप इसमें क्यों रुकावट डालते हैं? पर जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पर लोग खूब दमादम पैसे खा रहे हैं और बेवकूफ बना रहे सबको, वहां कोई नहीं कुछ बोलेगा, मुंह बंद है सब। कोई बोले खड़ा होकर के इस आदमी ने ये भ्रष्टाचार के इतना रुपया खाया, एमएलए को इतना पैसा दिया, एमपी को पैसा दिया, कोई नहीं बोलेगा, वहां सबकी नानी मरी गई। लेकिन सहयोग के बारे में मैं देखती हूँ कि लोग दुनिया भर की बातें बनाते रहते हैं। इसका कारण एक ही है कि जितनी अपने यहाँ दुष्ट बुद्धि है, वो चाहती नहीं कि दुनिया में किसी का भला हो। वो चाहती नहीं, वो चाहती है कि दुनिया ऐसी बनी रहे, ऐसी बुरी बनी रहे और उसके साथ हमारा फायदा हो। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग बहुत सुंदर, बहुत अच्छे और बहुत ही निरागस। ऐसे लोगों को तो जरूरी है कि वो अपने शक्ति को प्राप्त करें और संगठित हो जाए। जब वो संगठित हो जाएंगे तभी ये दुष्ट प्रवृत्तियां संसार से नष्ट हो जाएंगी और इनका जो कोई भी असर है, इनकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएंगे। ये आपके सामाजिक या आपके राजकीय क्षेत्र में होगा, किंतु अपने अंदर भी बड़ी क्रांति है। ये बात निर्विवाद है कि सहयोग से लोग ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम आपसे बता सकते हैं कि ऐसे लोग यहाँ बंबई में मौजूद हैं जिनको ब्लड कैंसर था, वो एकदम से ठीक हो गए और अभी तक ठीक चल रहा है, सालों हो गए, ठीक है, हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है कि जब कोई जैसे कोई रईस आदमी है तो वो कहेगा कि नहीं माँ, मुझे आप ही को ठीक करना। ठीक है, एक बार हम टाइम दे भी दें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर एक बीमारी से आप ठीक भी हो गए, आपको दूसरी बीमारी क्यों न पकड़े? वजह यह है कि पूरी तरह से, इन टोटालिटी, पूरी तरह से आपको ठीक होना है। पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको पूरी तरह से सहयोग में उतरना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर गहराई है, बहुत गहराई है, बहुत मधुरता है, बहुत सुंदरता है, आनंद का सागर है। लेकिन जब तक आपने उसे पाया नहीं, जब तक आप उसमें उतरे नहीं, तब तक बार बार आप पे आघात आएंगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो और चाहे आध्यात्मिक भी हो सकता। इन सब चीजों को सोचते हुए मनुष्य को ये चाहे कि हम अगर सहयोग में पार आज हो रहे हैं और हमें अगर ये शक्ति मिल रही है, तो बहुत जरूरी है कि हम इस शक्ति का उपयोग ऐसा करें कि जिससे हमारी हम गहराई को छू लें। जो हमारी संपत्ति है, तो हमारे में कोई विशेष चीज है, उसे हम पाएं। और उसके लिए हमारे यहाँ अभी इतनी कमाल है कि यहाँ मुंबई में मेरे ख्याल से 20-25 तो भी सेंटर्स हो और वहां जाकर के आप सीखें। फिर आप रईस हो, चाहे बड़े आदमी हो, चाहे छोटे आदमी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग कोई इसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास आलीशान महल और ऐसी वैसी चीजें नहीं, सर्वसाधारण सब चीजें हैं और उसमें मनुष्य जाए और सीखे। इसको नहीं सोचना चाहिए कि मैं कहीं का राजा हूं, मैं कैसे वहां जाऊं। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा है कि राजा चाहे रंग हो, सब एक लेवल पे बैठना चाहिए। और वही बात है कि परमात्मा के सामने सब हम एक, वहां जाकर के जो आदमी ध्यान धारणा करे और अपनी उस गहराई को प्राप्त कर ले, फिर उसके बाद उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती और वो स्वयं शक्तिशाली हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा, बहुत साधारण लोग जो कि साधारण सुशिक्षित हैं, उन्होंने ऐसी कुछ शक्तियां पाली हैं
कि हर तरह की बीमारी वो ठीक कर सकते हैं, हर तरह की मानसिक तकलीफें वो दूर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सीधे सरल लोग हैं और न कौड़ी न पैसा, कुछ नहीं। कर कहीं जाना हो, अभी हमने कलकत्ते भेजा था तो वहाँ एक सांप को ठीक करके, इस प्रकार हर आदमी में ये शक्ति आ सकती है। इतना ही नहीं, अब देखिए आपने बच्चे देखे ये गा रहे हैं, ये तो हिंदुस्तानी बच्चे गा रहे हैं तो कोई विशेष नहीं, पर आप अगर देखें तो ये गाना जो महालक्ष्मी का गाना था संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसे स्विस सहयोगियों ने बिठाया और वो इतनी सुंदरता से गाते हैं, जो कि एक अक्षर भी हिंदुस्तानी की बोलना माने एक आफत होती थी, वो इतनी सुंदरता से संस्कृत में ही ये गाना गाते, मराठी में गाएंगे, हिंदी में गाएंगे, और हमारे हिंदुस्तानी भी अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में सब कुछ करेंगे। ये जो प्रगल्भता मुझ में आ गई, और जिस प्रगल्भता के मनुष्य विशेष मनुष्य हो गया, जो कि कहना चाहिए सुपरमैन की स्थिति में पहुंच गया, वो इतना नम्र, इतना मोहब्बत वाला, इतना कंपैशनेट, इतना करुणामय और इतना आनंदमय हो जाता है, इतना विशाल होता है, क्योंकि ये विश्व धर्म है और इसमें सारे ही धर्म निहित है। कोई धर्म इससे छूटता नहीं। अगर वो असली धर्म है तो सब धर्म इसमें है। उसका क्या स्थान है? सब अवतरण है और आपके प्रेषित है। उसके अलावा आपके और संत साधु जो जो हो गए, सब कहाँ है, क्या है, सबका ज्ञान आपको। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आपका धरोहर, ये आपके देश का धरोहर है, ये हिंदुस्तान का भारतीय धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, ये आपका हेरिटेज। और आप इससे अछूते रह गए क्योंकि अंग्रेजी लोग आपको शासन कर रहे हैं, और उसके बाद भी जो आए वो भी भगवान बचाए। मैं गांधी जी के साथ 7 साल की उम्र से थी। गांधी जी स्वयं आत्म साक्षात्कारी थे और वो मुझसे कहते थे कि जब अपना देश स्वतंत्र हो जाएगा फिर तुम अपना सहयोग शुरू करना, उससे पहले नहीं। मैंने कहा अभी तो मुझे पता ही नहीं लगा है कि इंसान क्या है, उसके आगे देखना है, इस तरह से कुछ हो सकता है। तो मुझे वो कहते थे कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते तब तक हम स्व का तंत्र कैसे जाने। मैं कहा बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते तब तक हम स्व का तंत्र नहीं जान सकते। लेकिन उस वक्त अगर वाकई में गांधी जी ने शुरू किया होता, मैं अब भी सोचती हूँ कि उस वक्त ये अध्यात्म शुरू किया होता तो आज जो हमारी दुर्दशा हो रही है वो कभी ना होती। आज जो हमारी दुर्दशा हुई इसका कारण ये कि हम आध्यात्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हमारा विचार ही उधर नहीं बनता है। हालांकि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपने अपना आध्यात्म नहीं पाया तब तक आप सुख चैन से रह ही नहीं सकते। ये तो परमात्मा का बंधन ही है। आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, उसके फिर आपसे उठाइए। आपको बच्चे चाहिए, बच्चे लीजिए, उसके आपसे उठाइए। आपको सत्ता चाहिए, सत्ता लीजिए, उसके जूते खाइए। और आपको और कुछ चाहिए दुनियाई चीज, उसको लेकर देखिए और आप जान जाएंगे कि इसमें कहीं आनंद नहीं है। आप तो जानते ही हैं, इकोनॉमिक्स का लॉ ही है कि कोई सी भी चीज आपको अच्छी लगती है, आप उसे बहुत मेहनत से पाते हैं और उसके बाद उसका आनंद खत्म हो गया, पाने के बाद में फिर आपको दूसरी चीज चाहिए। यानी ये कि इन जनरल इट्स नॉट सैटिस्फाइड, कि पूरी तरह से कभी भी इच्छाएं मनुष्य की तृप्त नहीं है। वही बात कि हमारे अंदर जो कुछ भी इच्छा है वो तृप्त नहीं होती, तो कोई ऐसी इच्छा जरूर है जो हमें पूरी तृप्ति देगी, और वही इच्छा है शुद्ध इच्छा, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं।